तो दोस्तों चलिए जानते हैं बिहार के छोटे बड़े सभी खबरों को हमारी इस वीडियो में। और उससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पटना नगर निगम ने जल जमाव रोकने के लिए नालों की विशेष सफाई शुरू की। शिकायत वाले इलाकों में 3 शिफ्ट में टीमें तैनात की गई हैं और अधिकारियों की निगरानी जारी है। गया में बौद्ध पर्यटन सीजन शुरू होती ही होटल 80% तक बुक हो गए। नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से पर्यटक पहुंचे हैं और प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में कृषि सुधारों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने एमएसपी भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया और मंत्री ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जानकारी दी। मुजफ्फरपुर में लीची निर्यात की तैयारी शुरू हुई। बागवानों ने कोल्ड चेन सब्सिडी की मांग की और कृषि विभाग ने गुणवत्ता जांच के लिए नई लैब की योजना बताई। दरभंगा एम्स की ओपीडी में रिकॉर्ड मरीज पहुंचे। पंजीकरण काउंटर बढ़ाए गए और टेलीमेडिसिन सुविधा और नए डॉक्टरों की तैनाती की तैयारी की जा रही है। बिहार पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर जिलों को एडवाइजरी जारी की। लोन ऐप और जॉब फ्रॉड के मामले बढ़े हैं और साइबर सेल में तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति शुरू है। भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत घाटों का सौंदर्यीकरण 60% पूरा हुआ। दीवारों पर स्थानीय पेंटिंग और रिवर फ्रंट लाइटिंग की तैयारी की जा रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट विस्तार को केंद्र से मंजूरी मिली। पटना और दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की संभावना जताई गई और भूमि एवं मुआवजा प्रक्रिया शुरू हुई। शिक्षा विभाग ने +2 स्कूलों में विज्ञान लैब उन्नयन की योजना लागू की। प्रयोगशाला सहायक की भर्ती और डिजिटल उपकरण देने की तैयारी हो रही है। छठ पूजा के लिए रेलवे ने 42 विशेष ट्रेनें घोषित की हैं। पटना, आरा, सासाराम और सहरसा रूट पर अतिरिक्त डिब्बों और हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। पटना में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के तहत नए सीसीटीवी और एएनपीआर कैमरे लगाए जा रहे हैं। ई चालान सीधे वाहन स्वामी को भेजे जाएंगे। सारण में गेहूं बीज वितरण के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग शुरू हुई। प्रखंडवार केंद्र तय हुए और स्टॉक निगरानी की जिम्मेदारी अधिकारियों को मिली। कटिहार मेडिकल कॉलेज में नई कार्डियक यूनिट शुरू हुई। एंजियोग्राफी और वेंटिलेटर बेड की सुविधा जोड़ी गई और विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हुए। वैशाली में महिला समूहों को डेयरी परियोजना के लिए नया पैकेज मिला। प्रशिक्षण, पशु खरीद और प्रसंस्करण संयंत्र की व्यवस्था होगी। पटना जंक्शन पर एस्केलेटर और लिफ्ट मरम्मत का काम तेज हुआ। शिकायतों के बाद वेंडर बदले गए और 6 दिन की मरम्मत समय सीमा तय की गई। भोजपुर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। हेलमेट, सीट बेल्ट जांच और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू हैं। सीतामढ़ी में नेपाल बॉर्डर पर प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त गश्ती बढ़ाई गई और हाल में 2 खेप पकड़ी गई। नवादा में बिजली विभाग ने बकायादारों के कनेक्शन काटने शुरू किए। 10,000 से अधिक नोटिस भेजे गए और ऑनलाइन भुगतान पर अधिभार माफी दी गई। जमुई के जंगलों में हाथियों की आवाजाही बढ़ी। वन विभाग ने रात्रि गश्ती और फायर क्रैकर टीम तैनात की। किशनगंज में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति ई वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई और स्कूलों को सूची अपडेट करने का निर्देश दिया गया। सुपौल में कोसी तटबंध के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत जारी है। मशीनरी लगाकर मिट्टी भराई और बोरीकरण का काम शुरू किया गया। रोहतास में धान खरीद केंद्रों की सूची जारी हुई। किसानों का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। अररिया में कुपोषित बच्चों की सर्वे रिपोर्ट जारी हुई। एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण पर छापेमारी की और 4 हथियार बरामद कर 3 कारीगरों को गिरफ्तार किया। लखीसराय जिला अस्पताल को 50 नए बेड मिले। प्रसूति वार्ड में उपकरण लगाए गए और ब्लड बैंक विस्तार का प्रस्ताव भेजा गया। पटना के महिला कॉलेजों में सुरक्षा ऑडिट शुरू हुआ। कैंपस में सीसीटीवी गार्ड और हेल्पलाइन व्यवस्था की जांच की जा रही है। सहरसा में पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान चलाया और 70,000 पशुओं को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया। बक्सर थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का परीक्षण पूरा हुआ और ग्रिड कनेक्शन की तैयारी चल रही है। समस्तीपुर में जल जीवन हरियाली योजना के तहत नए तालाबों की खुदाई शुरू हुई और पौधारोपण की योजना तैयार है। मधुबनी पेंटिंग निर्यातकों ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वैश्विक बिक्री बढ़ाने की तैयारी की और सरकार ने प्रमोशन में सहयोग का आश्वासन दिया। कैमूर में वन्य जीव संरक्षण के लिए ड्रोन सर्विलांस शुरू हुआ और अवैध शिकार रोकने को पेट्रोलिंग यूनिट बनी। जमालपुर रेल कारखाने में कोच मरम्मत के नए मॉडल पर काम शुरू हुआ और अतिरिक्त स्टाफ की मांग रखी गई। शिवहर में बाढ़ राहत सामग्री गोदामों में भंडारित की जा रही है और नाव और खाद्यान्न की आपूर्ति सूची तैयार हुई। पटना विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए डिजिटल आईडी कार्ड जारी होने लगे और इन्हीं से प्रवेश की सुविधा मिलेगी। भोजपुर में सब्जी क्लस्टर योजना शुरू हुई। किसानों को बीज सहायता और ड्रिप सिंचाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किशनगंज पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया और सीमा वाहनों की चौकसी बढ़ाई गई। पूर्णिया स्किल सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल ट्रेड के नए बैच शुरू हुए और युवाओं को प्लेसमेंट सहायता दी जाएगी।
जहानाबाद में भूमिहीन परिवारों को आवास पट्टा वितरण कार्यक्रम चला और दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए गए। दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का नक्शा स्वीकृत हुआ और यात्री क्षमता 3 गुना बढ़ाने की तैयारी है। कटिहार रेलवे ने फुटओवर ब्रिज चौड़ा करने का काम शुरू किया और यात्रियों को वैकल्पिक रास्ता दिया गया। अरवल में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत योजना स्वीकृत हुई। पंचायतवार ठेकेदार चयन और 120 किलोमीटर मार्ग सुधार का लक्ष्य तय हुआ। पटना में छठ घाटों की सफाई और रोशनी तेज हुई। नगर निगम, एनडीआरएफ और गंगाजल पुलिस सुरक्षा प्रबंधन देख रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया आगे बढ़ी और नए ब्लॉक और छात्रावास के लिए टेंडर फाइल भेजी गई। गया में यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट चालकों पर कार्रवाई की और 2 दिनों में 1400 चालान काटे। पश्चिम चंपारण में गन्ना मिलों ने क्रशिंग सीजन की तैयारी शुरू की और किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के भूमिगत कॉरिडोर में सुरंग निर्माण तेज हुआ और सुरक्षा बैरिकेडिंग और धूल नियंत्रण उपाय किए गए। बेटिया जिला कोर्ट में ई फाइलिंग सुविधा शुरू हुई और अधिवक्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण देकर हेल्प डेस्क तैनात की गई। नवादा में रोजगार मेला आयोजित हुआ जिसमें 32 कंपनियों ने भाग लिया और 1800 युवाओं का चयन हुआ। सीवान में पाइपलाइन मरम्मत के चलते टैंकर से सप्लाई हुई और वैकल्पिक लाइन बिछाने की योजना बनी। सासाराम में रोहतासगढ़ किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने सर्वे शुरू किया और दीवार मरम्मत और मार्ग चिन्हांकन की योजना तैयार की।